अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसका बॉर्डर 14 ममालिक के साथ टच रखता है। दुनिया का वो मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा फहश मूवीज़ बनती है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कुछ ऐसे रीजन्स भी आती हैं जो पाकिस्तान से भी बड़े बड़े हैं। तो अब सोचें कि मुल्क कितना बड़ा होगा और कितना इंटरेस्टिंग होगा। पोर्न मूवीज़, गंदे मूवीज़ कैसे बनती है, कौन कौन सी अदाकाराएँ इसमें शामिल हैं, और एक ऐसा गांव जिसमें -71 में लोग रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो में रशिया को विज़िट करते हैं और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले। रशिया जो रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ पे 18 टाइम जोन से, मतलब ये है कि रशिया की एक साइड से लेकर दूसरे कोने में जाने के लिए आपके पास 7 दिन होने चाहिए। 7 दिन में आप रशिया के एक साइड से लेकर दूसरे तरफ जा सकते हैं। ये दुनिया का अजीब व गरीब मुल्क है। रकबे के लिहाज से ये इतना बड़ा मुल्क है जो 14 ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस मुल्क का कैपिटल मॉस्को है जिसकी आबादी 1 मिलियन है। रशिया में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े गाँव हैं, लेकिन इनकी आबादी काफ़ी कम होती है। रशिया के बड़े बड़े शहरों में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और इसके साथ और शहर देखने को मिलते हैं। इसका कुल रकबा 1,70,00,000 के करीब है और इसका पॉपुलेशन कोई 140 मिलियन के आसपास है। इस मुल्क में रशियन, उज़्बक और कई जगहों पर चाइनीज़ भी बोला जाता है। इस मुल्क में 64% क्रिश्चियनिटी, 21% नॉन रिलीजियस लोग हैं, मतलब जो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, और कोई 10% यहाँ पे इस्लाम भी है। ये मुल्क सच में बहुत बड़ा है। इसकी जीडीपी कोई 7 से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के साथ कम्पीट करता है। इस मुल्क में यूज़ होने वाली करेंसी को रूबल कहा जाता है और एक रूबल कोई 2.9 PKR के बराबर होता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +7 है। आइए अब रशिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका कुल रकबा 6.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये अपना बॉर्डर 16 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। 3 दिन लगते हैं अगर आप रशिया के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक सफ़र करते हैं। ये आप एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे के थ्रू करेंगे जिसका कुल ट्रैक कोई 10,000 किलोमीटर के आसपास है। ये ट्रेन मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक चलता है। लेक बेकाल दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे पुराना लेक है और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। दुनिया को 20% फ्रेश वाटर मुहैया करता है। इस मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जिसका नाम है ओमियाकॉन और ये गांव साखा रिपब्लिक का सबसे खूबसूरत गांव है, लेकिन इतना ठंडा गांव है जिसमें टेम्परेचर कोई -71 रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। तो अब सोचें कि इस गांव में कितनी ज़्यादा सर्दी होगी और इतने ठंड में लोग कैसे रहते हैं। ये साखा रिपब्लिक का सबसे ठंडा और सबसे खूबसूरत गाँव है। रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें 11 टाइम जोन्स हैं, मतलब 7 दिन लगते हैं अगर आप रशिया के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक सफ़र करते हैं। मॉस्को में अगर टाइम कोई सुबह के 7 बजे होंगे तो कमचातका रीजन में रात के 8 बजे होंगे, मतलब ये है कि 21 आवर्स का डिफरेंस है। वोडका का लफ्ज़ रशिया का वोदा से निकला है जिसका मतलब है पानी। रशिया दुनिया का पहला मुल्क था जिन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था। यूएसएसआर ने पूरी दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक। पहला न्यूक्लियर प्लांट भी रशिया में प्लांट हुआ था और यहाँ सीटी बजाना कोई बैड लक माना जाता। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोलर बियर्स हैं और यहाँ पे पोलर बियर्स का राज और काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है विंटर्स में। इसमें कुछ ऐसे शहर भी हैं जिसको द सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाता है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा ब्रिजेस होते हैं और इस सिटी को वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है और इस सिटी का नाम है मॉस्को।
इस मुल्क का एक डार्क फैक्ट भी है क्योंकि यहाँ पे रशियन लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। पोर्न मूवीज़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ रशिया में वाक़या है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि रशिया में पोर्न मूवीज़ कैसे बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रिवाज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए काफ़ी कम पैसों में जो पोर्न मूवीज़ बनाने वाले एडिटर्स होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, इनको काफ़ी कम कीमत में ये लड़कियाँ मिल जाती हैं। तो मतलब ये है कि पोर्न मूवीज़ का क्रेज़ इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा है और एडल्ट इंडस्ट्री काफ़ी उरूज पे है। यहाँ पे हर साल हज़ारों फिल्में बनती हैं जो रशिया में पसंद की जाती है और पूरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा पोर्न मूवीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और इस तरह और ममालिक शामिल हैं। हमें 190 एथनिक ग्रुप्स हैं और ये लोग शहरों से लेकर देहातों में रहते हैं। ये लोग मॉस्को के खूबसूरत शहरों से लेकर साखा रिपब्लिक के ठंडे इलाकों में भी रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर -71 होता है। तो आप जस्ट इमेजिन कर लें कि -71 में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। रशिया के इतने ग्रुप्स में 80% रशियंस हैं, तातार्स हैं और मुस्लिम ग्रुप में बिश्करी और इसके साथ चीचनियंस और दागिस्तानी लोग भी हैं। रशिया में 75% लोग सिटीज़ में रहते हैं और कोई 25% रूरल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन इनके देहात में आपको ज़्यादा फार्मिंग से लेकर मछलियाँ पकड़ने वाले लोग भी मिलेंगे और कुछ लोग रेंडियर्स को भी पालते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में बड़े बड़े सूबे होते हैं, लेकिन रशिया में इन सूबों को रिपब्लिक का नाम दिया गया है। तो पूरी रशिया में 22 रिपब्लिक से जो 89 फेडरल सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ ऐसे रिपब्लिक्स भी हैं लाइक साखा रिपब्लिक जो पाकिस्तान से कोई 3.5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा कम है। साखा रिपब्लिक रशिया का वो रिपब्लिक और वो प्रोविंस है जिसमें ब्रूटल विंटर्स होते हैं, मतलब खून जमा देने वाली सर्दी होती है। आप सोचें कि इन साखा रिपब्लिक के डिफरेंट गांव में लोग कैसे रहते हैं।